हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मिस्र को, मिस्र की तहज़ीब, वहाँ का रहन सहन, उनके अहराम और बहुत कुछ। आपने यकीनन मिस्र के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और जानते भी होंगे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यकीनन बहुत मज़ेदार से फैक्ट मिलने वाले हैं जो आपने पहले शायद ही कभी सुने हो या फिर कहीं आपने यूट्यूब पे देखे हों। तो दोस्तों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा था। बात करें अगर फ़िरौन की, तो मिस्र के बादशाहों के लिए लफ्ज़ फ़िरौन इस्तेमाल होता था। मिस्रियों का अकीदा था कि उनका सूरज देवता रे मिस्र का सबसे पहला बादशाह था और बाद में आने वाले फ़िरौन उसके रिश्तेदार थे। इस अकीदे की बाइस फ़िरौन मुक़द्दस और ताकतवर बन गए और लोग इन्हें ज़मीन पर देवता तस्वर करने लगे। क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं था, ये उस वक्त के तमाम बादशाहों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। इस फ़िरौन को मिस्र के लोग रमेसेस द ग्रेट के नाम से पहचानते थे, जो कि इसका असल नाम तस्वर किया जाता है। दोस्तों, फ़िरौन को लॉर्ड ऑफ टू लैंड भी कहा जाता था, यानी एक वक्त में ये दो लैंड का बादशाह था और इसी वजह से फ़िरौन ताज भी दो तरह का पहनता था। फ़िरौन के ताज की बनावट इस तरह से बनाई गई कि वो एक ही वक्त में दोनों ताज इकट्ठे पहने जा सकें। इसके ताज में सुर्ख और सफ़ेद रंग था। सफ़ेद रंग का ताज अपर इजिप्ट बलाई मिस्र के लिए, जो कि मुल्क के एक जनूबी हिस्से का नाम था, और सुर्ख रंग का ताज लोअर इजिप्ट मुल्क के शुमाली हिस्से के नाम की पहचान के लिए बनाया। दोस्तों, मिस्र ज़्यादातर रेतला सहरा है जहाँ कुछ भी नहीं उगता था। फिर वहाँ के रिहायशी लोग दरिया नील के किनारे आबाद हो गए क्योंकि उन्हें अपने लिए और अपने खाने पीने के लिए, फसलें उगाने के लिए पानी की ज़रूरत थी, और यहाँ जाकर उन्होंने मिस्र का दूसरा बड़ा शहर गज़ा को आबाद किया। दोस्तों, गज़ा में मौजूद एक बादशाहों की वादी भी है जहाँ पर ये लोग अपने बादशाहों के मकबरे बनाया करते थे, और यही वजह है कि वहाँ पर मौजूद सबसे बड़ा अहराम, उसे भी गज़ा कहा जाता है, जिसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। अब अगर बात करें मिस्र की पहचान के लिए, तो इन्होंने भी अपना एक झंडा बनाया हुआ था। मिस्र के झंडे में मौजूद 3 रंग हैं। झंडे में मौजूद सुर्ख रंग शहीदों के खून का रंग जाहिर करता है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और ये अपने हुब्बुल वतनी का एहसास दिलाते हैं, जबकि सफ़ेद रंग अमन, सुकून और मोहब्बत को जाहिर करता है, जबकि काला रंग कब्ज़े के तारीख दौर को जाहिर करता है। झंडे में मौजूद परिंदा ईगल इनकी ताकत, पावर और बहादुरी की निशानदही करता है। इस मुल्क की करेंसी की बात करें तो ये मिस्री पौंड में है, जो पाकिस्तान के 11 रुपये और भारत के तकरीबन 4 रुपये बनते हैं। और मज़े की बात, एक नई तहकीक के मुताबिक इनकी करेंसी प्लास्टिक के सिक्कों और प्लास्टिक के नोट में तब्दील होने वाली है। तो क्या आप जानते हैं कि मिस्री लोग मरने के बाद लाशों को पट्टियों में क्यों बांध कर रखा करते थे? क्योंकि उनका ख्याल था कि ये मरने के बाद दूसरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं जिस तरह से इन्हें इस दुनिया से रुखसत किया जाता है, और इस वजह से ये उनके जिस्म को ठीक और मुकम्मल तौर पर बांध कर लकड़ी के एक ताबूत में रखते थे और फिर उसे पत्थर के एक बड़े से संदूक में रख देते थे, जिसे सार्कोफेगस कहा जाता है। इन पट्टियों को एक ख़ास तरीके से बांधा जाता था जिससे जिस्म की बनावट कायम रहती, और ये लोग एक ख़ास किस्म के मटेरियल, जिसे नेट्रॉन कहा जाता है, उससे 40 दिन तक खुश्क करते थे। फिर उसको धोकर उस पर एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ लगाकर कस कर पट्टियाँ बांध दी जाती थीं। हालांकि ये काम बहुत महंगा होता था, लेकिन फिर भी कुछ गरीब ख़ानदान भी अपने प्यारे और अजीज़ों की लाश को इस तरह ममीज़ में ज़रूर तब्दील करवाते थे और वो इस चीज़ का खर्चा बर्दाश्त कर लेते थे। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती चलूँ कि कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि पूरे जिस्म में सबसे अहम हिस्सा सिर्फ दिल है। उनके ख़याल में दिमाग एक बेकार सी चीज़ थी, जिस वजह से जब वो किसी लाश को ममी बनाते थे तो वो मगज़ को, यानी दिमाग को, नाक के रास्ते से खींचकर बाहर निकाल देते थे। दोस्तों, मिस्र में मौजूद इन तमाम अहरामों की बात करें तो गज़ा में का अजीम हरम तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया था, और ये आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जिस तरह से ये पहले दिन बनाया गया था। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 139 मीटर थी, जबकि अब ये इसका कुछ हिस्सा ज़मीन में धंस चुका है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कम से कम 2.3 बिलियन पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, जबकि हर पत्थर का वज़न कई टन मौजूद था। यहाँ से मिस्र के लोगों की क्रिएटिविटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर मेहनत कश और क्रिएटिव लोग थे। दोस्तों,
अब क्योंकि मिस्री लोग तमाम तर उम्दा कीमती लिबास और जेवरों के साथ दफन करते थे, इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए मकबरों में खुफिया फंदे भी बनाए जाते हैं। और कुछ एहराम ऐसे थे कि उनकी साइडों पर सीढ़ियाँ बनी होती थी और उनकी चोटियाँ मुड़ी हुई होती थीं। दोस्तों, इन एहरामों की ख़ास बनावट का एक राज ये भी है कि ये इन्होंने इस तरह से बनाए होते थे कि इनके करीब दरियाए नील में इनकी रिफ्लेक्शन पड़ती और इनकी खूबसूरती का इजाफा होता। और उन्होंने तब दरियाए नील से कुछ छोटी छोटी नहरें भी निकाली हुई थी जहाँ पर उन्होंने पत्थर रखे हुए होते थे। और कहा जाता है कि उनके अकीदे के मुताबिक उन्होंने इसको इस तरह से खूबसूरत और लाइम स्टोन से खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसकी चोटियों को बनाया हुआ था कि अगर वो चांद पर भी जाएँ तो चांद से भी इसकी चमक देखी जा सकती। और एक ख़ास बात इन एहराम के बारे में है कि यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है ताकि वो जितने भी मौजूद ममीज़ हैं उनको महफूज रख सकें। एक रिसर्च के मुताबिक जब कुछ लोग वहाँ एहराम में विज़िट करने गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर अमोनिया की बहुत ज़्यादा स्मेल थी। मिस्र में कोई 2-4 एहराम मौजूद नहीं है, यहाँ कम से कम 138 एहराम मौजूद है। छोटे बड़े मिलाकर अगर देखे जाएं तो कम से कम 138 एहराम मौजूद है। और क्या आप जानते हैं ये तमाम बादशाहों के नहीं हुआ करते थे, इसमें कुछ कारकुनों के भी एहराम मौजूद हैं जहाँ पर वो दफनाते थे अपने प्यारों को। आप जानते हैं कि हर एहराम को 55 डिग्री के एंगल से बनाया गया है और ये इसकी एक ख़ास बनावट थी। अब अगर मिस्र के खुदाओं की बात की जाए तो कम से कम 400 से ज़ायद इनके देवता मौजूद हैं और इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर बनाऊंगी जिससे देखेंगे कि किस खुदा का क्या ख़ास काम हुआ करता था। दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत ज़हीन और मेहनती लोग हुआ करते थे और ये तमाम एहराम बनाने वाले सिर्फ ग़ुलाम नहीं थे बल्कि इनमें मज़दूर शामिल थे। ऐसे मज़दूर जो अपनी तनख्वाह लेते थे और अपनी कमाई करते थे। और इन मज़दूरों में बहुत काबिल और ज़हीन इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स थे। इन्हें इस काम की तनख्वाह भी मिला करती थी। ये बहुत ज़्यादा कॉपरेट और टीम वर्क करना जानते थे। कुछ लोग इनमें से अपने आप को फ्रेंड ऑफ फिरौन भी कहा करते थे। पुराने कुछ हिस्ट्री और पत्थरों से पता चला है कि ये लोग तवाना और सेहतमंद हुआ करते थे। ये हमारी ही तरह गोश्त और सब्जियां खाया करते थे, मगर इनकी खुराक में शराब और बियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। शायद इसी वजह से ये मेहनती और चुस्त रहते थे। कदीम मिस्रियों में पहला एहराम बनाने वाला सकरा में एक हुनरमंद आर्किटेक्चर को फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज किया गया था। और यहाँ पर एक पादरी और एक डॉक्टर जिसे यहाँ के लोगों ने इतनी इज्जत दी कि उसे लोग बाद में देवता अपना मानने लगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको आज पता चली या जो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और आप मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हिस्ट्री सेज को शेयर करना, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।